और इस बढ़ते हुए तनाव के बीच में बड़ी खबर आ रही है, वर्ल्ड वॉर ब्रेकिंग न्यूज आपके सामने। और ऐसे में देखिए, ये वर्ल्ड वॉर ब्रेकिंग न्यूज है। ईरान पर इजराइल मीडिया का बड़ा दावा। देखिए, तनाव लगातार बढ़ते चला जा रहा है अमेरिका और ईरान के बीच में। और ऐसे में इजराइल के मीडिया की तरफ से बड़ा दावा किया गया है, 24 घंटे के अंदर ईरान पर हमला संभव। ये बड़ी खबर है, 24 घंटे के अंदर ईरान पर हमला संभव। और ऐसे में ईरान पर एक दिन में 100 एयर स्ट्राइक किया जा सकता है। और ये इजरायली मीडिया का बड़ा दावा है यहां पर। और ऐसे में आपको बता दें, फ्लोरिडा में अमेरिका और इजराइल की एक गुप्त बैठक हुई थी, जिसमें ईरान को लेकर के स्ट्रैटेजी तैयार की गई थी। और अब ऐसे में इजरायली मीडिया की तरफ से अगर ये खबर सामने आती है तो समझिए किस तरह की मुश्किलें जो है वो यहां पर ईरान के लिए बढ़ गई है। ये इसलिए क्योंकि 100 एयर स्ट्राइक का जिक्र किया गया कि 100 एयर स्ट्राइक जो है वो एक दिन में ईरान पर किया जाएगा। और ऐसे में अमेरिका की तरफ से भी जो जानकारी निकल करके सामने आई कि कैसे जो है आप समझिए एक शॉर्ट एयर स्ट्राइक जो है वो यहां पर जो है वो किया जाएगा। लेकिन अगर 100 एयर स्ट्राइक आपको यहां पर 100 ड्रोन छोड़ने के बराबर या एयर स्ट्राइक करने के बराबर, तो आप समझिए ये अपने आप में किस तरह से भयावह तस्वीर है और कितना बड़ा ये संकेत है यहाँ पर कि तेहरान किसी भी हाल में पीछे हटने को तैयार नहीं है। लेकिन ईरान ने रूस के साथ मिलकर के संयुक्त सैन्य अभ्यास जो है वो शुरू कर दिया है। लेकिन इन सब के बीच में जो खबर निकल करके इजरायली मीडिया से सामने आई है कि तेहरान पर कभी भी हमला जो है वो हो सकता है। और ऐसे में 100 एयर स्ट्राइक किए जा सकते हैं, एक दिन में ये एयर स्ट्राइक किया जाएगा। एडवाइज मीडिया जो है अमेरिका की, उनके तरफ से भी यही दावा था कि सारे विकल्प जो है वो खुले हुए हैं। और सारे विकल्प अगर खुले हैं और 100 एयर स्ट्राइक, तो ईरान के लिए किस तरह की स्ट्रैटेजी जो है वो तैयार की गई है, किस तरह की ये रणनीति तैयार की गई है, आप समझ सकते हैं कि कैसे यहां पर ईरान को पूरी तरह से खत्म करने की तैयारी में है अमेरिका और इजराइल। और इनकी ये जो गुप्त बैठक फ्लोरिडा में हुई थी, संभवतः वहीं पर ये रणनीति जो है, ये पटकथा जो है वो रची गई होगी। और ऐसे में ईरान भी जो है अब तैयार दिख रहा है, क्योंकि ईरान पीछे हटने को तैयार नहीं। ईरान ने भी साफ तौर से इस बात का जिक्र कर दिया है कि हम दबाव वाली राजनीति में नहीं आएंगे, हमें सम्मानजनक जो है इस युद्ध से पीछे हटना है या इस तनाव से पीछे हटना है। लेकिन अगर अमेरिका ये कहे कि किसी भी तरह से आप शर्तों को मानिए, तो ये संभव नहीं है, प्रतिबंध हटाना होगा। और ऐसे में तैयारियां तेज है ईरान की भी। तेहरान किसी भी हाल में पीछे हटने को तैयार नहीं दिख रहा है। ईरान ने रूस के साथ मिलकर के देखिए संयुक्त सैन्य जो अभ्यास है उसको शुरू कर दिया है। और सीधे तौर पर वैश्विक ताकतों को सख्त संदेश ये माना जा रहा है। संकेत साफ है, अगर हालात बिगड़े तो ईरान अपने मिसाइल भंडार का इस्तेमाल अमेरिकी ठिकानों के खिलाफ कर सकता है। जो हमने आपको मैप के जरिए दिखाया था कि ईरान कौन कौन से ऐसे एयरबेस है या ठिकाने हैं अमेरिकी, उस पर निशाना साधेगा। और उसकी क्या अपनी खुद की तैयारी है। ईरान ने खुली चेतावनी दे दी, किसी भी अमेरिकी हमले का जवाब जरूर दिया जाएगा। ईरान ने भी अपनी तैयारी शुरू कर दी है। ईरान भी पीछे हटने को तैयार नहीं है। ईरान ने रूस के साथ मिलकर सैन्य अभ्यास शुरू किया है। ईरान अपने मिसाइल भंडार का इस्तेमाल अमेरिकी ठिकानों पर कर सकता है। ईरान ने चेतावनी दी है कि वो किसी भी अमेरिकी हमले का जवाब देगा। उसके नेतृत्व ने कहा है कि उसकी उंगली ट्रिगर पर है और हमला होने पर अमेरिकी बलों को मुंहतोड़ जवाब देगा। ईरान खाड़ी में अमेरिकी ठिकानों पर बैलिस्टिक मिसाइल और ड्रोन का इस्तेमाल कर सकता है, जिनमें बहरीन, कतर और जॉर्डन शामिल है। इजराइल तो उसका सबसे बड़ा दुश्मन है ही, वो भी जरूर निशाना बनेगा।
खाड़ी के अन्य अरब देश भी इस बात को लेकर चिंतित हैं कि किसी भी अमेरिकी कार्रवाई से उनके इलाकों पर जवाबी हमले हो सकते हैं। ईरान स्ट्रेट ऑफ होर्मुज को बंद कर सकता है। यह ईरान और ओमान के बीच स्थित एक संकरा जलमार्ग है। इस क्षेत्र से दुनिया का 25% ऑयल, 20% नेचुरल गैस का ट्रेड होता है। ईरान के ऊपर हमला हुआ तो इस क्षेत्र में समुद्री बारूदी सुरंगें बिछा सकता है, जिससे समुद्री यातायात में बाधा आएगी और ये रुकावट वैश्विक ऊर्जा बाजारों को प्रभावित करेगी। तेल के दाम बढ़ेंगे, दुनिया भर में महंगाई बढ़ सकती है। इसमें कोई दो राय नहीं कि अगर अमेरिका ईरान के बीच युद्ध होता है तो सिर्फ इसका खामियाजा इन देशों को नहीं बल्कि पूरे विश्व को उठाना पड़ सकता है। फिलहाल दुनिया की नजरें इस बात पर टिकी है कि क्या कूटनीति से बात बनेगी या फिर मिडिल ईस्ट एक भीषण युद्ध की आग में झुलसेगा। ये जल्द ही साफ हो जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली। और आइए इस तनाव के बीच में जो इजराइल के मीडिया के तरफ से जो खबर सामने आई है, अब उसके बाद किस तरह की तैयारी है अमेरिकी सेना की, वो भी हम आपको बता दें। तो ईरान से सटे जो इलाके हैं, अमेरिकी सेना की तैनाती वहां पर लगातार बढ़ रही है। अब सिर्फ संकेत देने तक ये सीमित नहीं, बल्कि ये वास्तविक तैयारी का एक संकेत है। ऐसे में अमेरिकी युद्धपोत यूएसएस अब्राहम लिंकन के ईरानी जल क्षेत्र के पास पहुंचने से स्थिति पहले से भी और ज्यादा गंभीर मानी जा रही है। एक अन्य विमान वाहन पोत यूएसएस गेराल्ड आर फोर्ड अब पूरी तरह से यह कहे कि पूरब दिशा की तरफ में बढ़ रहा है, ताकि संभावित सैन्य अभियान जो है उसको शामिल किया जा सके। इसे आखिरी बार जिब्राल्टर जल डमरू मध्य के पास में देखा गया। अब इसके अलावा दूसरे सैन्य साजो सामान भी इस इलाके में जो है वो लाए गए। इसे यह संकेत यहां पर मिलता है कि अमेरिका यहां कई स्तरों पर अमेरिकी सैन्य कार्रवाई के लिए विकल्प तैयार कर रहा है। वहीं ईरान भी जवाब देने के लिए सैन्य अभ्यास कर रहा है। ऐसे में सवाल उठता है कि अमेरिका के सामने झुकने के बजाय ईरान उससे लड़ना क्यों चुन सकता है, उसके पास किस तरह की तैयारी है। आइए आपको ग्राफिक्स के जरिए यहां पर हम दिखाते हैं कि किस तरह की तैयारी है। ईरान आखिरकार झुकने को यहां पर तैयार क्यों नहीं है। अब ईरान अमेरिकी शर्तों को मानने को बिल्कुल तैयार नहीं है। ट्रंप का ईरान प्लान क्या है, इस बात को आप यहां पर समझिए। और ईरान क्यों नहीं झुक रहा, तो सबसे पहले जो शर्त लगाई गई उसको नहीं मानेगा ईरान। यूएस शर्तों का मानना आत्मसमर्पण करने जैसा है, यानी एक तरफा है यहां पर सब कुछ। यहां पर ईरान के बेनिफिट में कुछ नहीं देखा गया। यूरेनियम एनरिचमेंट को खत्म करना होगा, ये एक पहली शर्त है जो अमेरिका की तरफ से ईरान के लिए रखी गई। बैलिस्टिक मिसाइलों की मारक क्षमता का करना, उसको यानी कि कम कर देना है बैलिस्टिक मिसाइल को, लेकिन ईरान इसको मानने को तैयार नहीं है। उसने कहा परमाणु हथियार से कम और सिर्फ इसी पर जो है वो बातचीत होगी, हम बैलिस्टिक मिसाइल पर नहीं जाएंगे। इजराइल को खतरा ना हो जैसी शर्तें शामिल है यहां पर, और इजराइल को ही सबसे ज्यादा खतरा है अगर परमाणु हथियार को लेकर के रेड लाइन क्रॉस करता है ईरान। और ऐसे में इसको भी शर्तों में जो है अमेरिका ने जोड़ दिया है कि इजराइल को खतरा ना हो, ये आपको यहां पर हमें कहना पड़ेगा, बताना पड़ेगा, और इसके लिए श्योरिटी जो है वो देनी होगी। अब ऐसे में पूरे क्षेत्र में सशस्त्र समूहों को समर्थन यहां पर रोकना होगा, यानी कि पूरे क्षेत्र में सशस्त्र जो समूह हैं
चाहे हमास की बात कर ले या हम मिलिशिया की बात कर ले, इसी तरह से जो और भी प्रॉक्सी वॉर में हमेशा ईरान का साथ देते हैं, उनकी अगर हम बात करें तो उनको जो है आप समर्थन देना बंद करेंगे। ऐसे में ईरानी नागरिकों के साथ व्यवहार को बदलना होगा। और ईरान में आपको पता है जनता कैसे जीती है, जनता किस डर के साए में जीती है। अगर आपकी एक छोटी सी गलती और सीधे जो है सजाए मौत आपको मिलती है, उसी पर डोनाल्ड ट्रंप ने इसको भी एक शर्त के तौर पर यहां पर रख दिया है कि आप जो है ईरान के जो लोग हैं उनसे व्यवहार अपना छाप यहां पर बनाएंगे और ऐसे में शर्तें मानने पर बुनियादी कमजोर हो जाएगी। ये ईरान का कहना है। ईरान का कहना है कि हमारा तो बुनियाद ही यहां पर कमजोर हो जाएगा अगर इन तमाम हम शर्तों को यहां पर मान लेते हैं तो। इसीलिए ईरान ने यह कहा कि हम इन शर्तों पर कोई बातचीत नहीं करेंगे और सीधे तौर पर हमारा यही कहना है यहां पर कि अमेरिका सारे प्रतिबंधों को यहां पर हटाए, उसी के बाद बातचीत का जो दौर है वो चलेगा। तो यही वजह है कि जो वार्ता है, चाहे वो मस्कट में हुई हो, चाहे वो जिनेवा में हुई हो, यही सबसे बड़ी वजह है कि वो वार्ता यहां पर उस पर बात बन नहीं पाई और युद्ध की कगार पर अब दोनों देश जो है वो पहुंच गए हैं। और देखिए, ईरानी नेतृत्व के लिए ये कोई सेकेंडरी पॉलिसी नहीं है, ये उस व्यवस्था के मूल तत्व है जिसे वो अपना सुरक्षा स्ट्रक्चर मानता है। अब देखिए, शक्तिशाली अंतर्राष्ट्रीय सहयोगियों के बिना भी ईरान ने दशकों तक वो चीज खड़ी की जिसे वो एक्सेस ऑफ रेजिस्टेंस कहता है। ये सहयोगी सशस्त्र समूहों का एक बहुत बड़ा नेटवर्क है जिसे इस तरह तैयार किया गया कि टकराव ईरान की सीमाओं से दूर रहे और दबाव को इजराइल के करीब सरकाया जा सके। अब आइए आपको ग्राफिक्स के जरिए दिखाते हैं, बताते हैं कि खामनेई के सामने जोखिम किस तरह का है और युद्ध के क्या कुछ साइड इफेक्ट्स जो है वो हो सकते हैं। अब देखिए, आप खामनेई देख रहे हैं, इसके लिए इनके लिए कितनी बड़ी मुश्किल और कितनी बड़ी चुनौती है। तो खामनेई के लिए जोखिम है सब कुछ। यहाँ जिस तरह से अमेरिका को आंखें तरेर करके देख रहे हैं, आप समझ सकते हैं ये कोई आसान बात नहीं है। सबसे शीर्ष नेतृत्व को निशाना बनाया जाएगा और जो खामनेई है, उत्तराधिकार की प्रक्रिया भी अस्थिर हो गई है, सुरक्षा संस्थानों पर हमले तेज हो गए हैं, ईरान की अर्थव्यवस्था को बड़ा झटका लगा है और आपने देखा किस तरह से महंगाई चरम पर और उसके बाद वो प्रदर्शन का दौर। तो ये अस्थिर करने की पूरी एक तरह से तैयारी जो है अमेरिका की तरफ से भी, लेकिन अंदरूनी कलह भी रही और ऐसे में खामनेई उस चीज को संभाल भी नहीं पाए। और ऐसी स्थिति में अगर ईरानी नेतृत्व का जो रुख है चुनौती देने वाला है और ये बाहर की दुनिया को उसकी दृढ़ता का संकेत देता है। अगर हम भीतरी ताकत की बात कर ले, ये भीतरी ताकत को भी दिखाता है, लेकिन यह समझौते की गुंजाइश को भी सीमित कर देता है। और यही वजह है कि समझौता उस कदर हो नहीं पा रहा। और आइए आपको दिखाते हैं कि क्या कुछ अमेरिका की चुनौती है और ऐसे में फिर जंग को लेकर के तैयार है। तो अमेरिका की भी चुनौती, ऐसा नहीं है कि अमेरिका जो है बहुत बाहुबल है उसके पास में, उसके बाद भी उसके पास में कोई चुनौती नहीं है, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। पहाड़ ईरान का अहम सुरक्षा कवच है। ये हमने आपको एक रिपोर्ट भी बहुत पहले दिखाई थी कि किस तरह से जो एक प्राकृतिक तौर पर उसको कहे कि खुद ऊपर वाले ने जो है एक सुरक्षा कवच और वो पहाड़ के तौर पर भी दिया है। जगरोस पर्वत ईरान की सुरक्षा की जो है वो रीढ़ मानी जाती है। अभी तक कोई भी दूसरे देश का जो सैन्य या सेना है वो अंदर नहीं घुस पाए और इस रास्ते से तो बिल्कुल नहीं। और ऐसे में ईरान में अंडरग्राउंड एयरबेस तैयार किया गया है। अब ऐसे में आप समझिए, गुरिल्ला वॉर के लिए भी ईरान जो है वो बहुत जाना जाता है। इनका अंडरग्राउंड एयरबेस सबसे ज्यादा मजबूत होता है और उसकी मजबूती ही उसे अमेरिका से लड़ने के लिए एक हिम्मत जो है वो देती है। ऐसे में मिसाइल सिटी रणनीति का हिस्सा है। मिसाइल सिटी है जिसे टारगेट करने के लिए अमेरिका की तरफ से तैयारी की गई है। ग्राफिक्स के जरिए हमने आपको दिखाया था कि कौन कौन सी ऐसी सिटीज है जिसपे निशाना साधने की और हमला करने की पूरी तैयारी में अमेरिका। ईरान का मिसाइल फॉर्म ये अपने आप में बहुत बड़ा है। आपने देखा भी हाल फिलहाल में आईसीबीएम जो बम है उसका परीक्षण किया गया, इससे पहले भी कई सारे परीक्षण हुए। तो ये बहुत बड़ी ताकत और ईरान की हाइपरसोनिक ताकत है ये सब कुछ। और हाइपरसोनिक ताकत उसे हिम्मत प्रदान करती है, हिम्मत देती है कि आप अमेरिका के अगेंस्ट में जो है यहां पर तमाम चीजें कर पाए। और ऐसे में एक व्यापक जो टकराव है दोनों पक्षों के लिए, ये नतीजे लेकर के आ सकता है जिसकी शायद उम्मीद दोनों पक्ष यहां पर ना करना चाहे।
ईरान में केंद्रीय सत्ता कमजोर होती भी है तो इससे वहां पर स्थिरता आ जाएगी, ऐसा नहीं है। होना अपने आप स्थिरता या फिर पश्चिमी हितों के साथ तालमेल में बदल जाएगा। सत्ता के शिखर पर शून्य पैदा हुआ तो शायद ईरान से ज्यादा कट्टर असर के केंद्र दिखेंगे, जिससे क्षेत्रीय संतुलन इस तरह से जटिल हो सकता है कि यह अमेरिका और उसके सहयोगियों के लिए एक मुश्किलें खड़ी कर देगा। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपके स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।